अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो दोस्त लाइक कर देते हैं उन तमाम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत MOCI की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि कुवैत में कार्टून के एक्सपोर्ट पर 3 महीने के लिए पाबंदी लगा दी गई है। कार्टून जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है, कार्टून के एक्सपोर्ट पर कुवैत गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए पाबंदी लगा दी है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में बिजली के चमकने से एक बांग्लादेशी वर्कर की जान चली गई। अक्सर कहा जाता है कि जिस वक्त बारिश का मौसम हो और बिजली चमक रही हो तो उस वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर से खुले एरिया में अगर आप मौजूद हैं, यानी आसमान के नीचे आप मौजूद हैं, तो उस वक्त बिल्कुल ही आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। इससे आपके ऊपर बिजली गिरने का खतरा रहता है। तो इस चीज़ का ख्याल तमाम लोगों को रखना चाहिए। आप कहीं पर भी मौजूद हैं, बिजली चमक रही है तो उस वक्त खुले एरिया में आप मौजूद हैं तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत में ईद उल फित्र की छुट्टियों के दौरान कुवैत एयरपोर्ट से तकरीबन 2,73,000 से ज़्यादा मुसाफिर सफ़र करेंगे। जी हाँ, तो ईद की छुट्टी के दौरान कुवैत एयरपोर्ट से तकरीबन 3 लाख के आसपास लोग सफ़र करने वाले हैं। कुवैत एयरपोर्ट की तरफ से इस बारे में अपडेट दी गई है। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत के अंदर जो छूट आई हुई है, छूट का फ़ायदा उठाने के लिए रमज़ान के महीने के दौरान टाइम सेट किया गया है। बताया गया है कि कुवैत के 6 गवर्नरेट में अलग अलग डिपार्टमेंट, रेसिडेंस डिपार्टमेंट मौजूद है और इस डिपार्टमेंट में आपको जाने के लिए रमज़ान के महीने के दौरान जो टाइमिंग है वो सेट की गई है दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक, यानी तकरीबन 3 घंटे आपके पास हैं। आप इस डिपार्टमेंट का विजिट कर सकते हैं अपना इकामा, या फिर यूँ कह लें कि कुवैत से जाने के लिए अपना सारा मामला ठीक करवाने के लिए आप रेसिडेंस डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं तो जो टाइमिंग है वो दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक फिक्स कर दी गई है। रमज़ान के दौरान सिर्फ ये टाइमिंग रखी गई। रमज़ान के बाद हो सकता है टाइमिंग चेंज कर दिया जाए। इसके अलावा अपडेट ये है कि कुवैत में एक भेड़ की नीलामी लगती है और ये भेड़ तकरीबन 73,000 KD का बिकता है। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये एक भेड़ है जो 73,000 KD का बिका है। अब इसके अंदर क्या खासियत है आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपडेट में तो ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है। बताया गया है कि ये भेड़ नीलामी में आया और नीलामी में इसकी बोली 73,000 KD तक लगा दी गई और 73,000 KD का ये भेड़ बिका है। अपडेट यह है कि आकाशा एयरलाइंस यानी इंडियन एयरलाइंस आकाशा की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है कि आकाशा एयरलाइंस अक्टूबर 2024 तक कुवैत के लिए भी अपनी फ़्लाइटें शुरू करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि आकाशा एयरलाइंस एक सस्ती फ़्लाइट है। इसका जो टिकट प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। तो अगर ये फ़्लाइट कुवैत के लिए शुरू हो जाती है तो आप कम कीमत पर कुवैत से इंडिया और इंडिया से कुवैत का सफ़र कर सकेंगे। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश रहेगी प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, खुदा हाफिज़।